औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जनाब बहुत ही डिफरेंट, स्पेशली वो लोग जो जिनको वीट एलर्जी है, गंदम नहीं खा सकते, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं उनमें शामिल, वो लोग जिनको शुगर है या जो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं। बेसन की रोटी बहुत मुफीद, बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदे वाली है। तो बेसन की रोटी बनने जा रही है। अगर इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं भी है, तब भी मौसम अच्छा है तो आप सुबह नाश्ते में ये बना के इंजॉय करें, यकीन माने बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले स्पाइसेस इसके लिए नमक, धड़ा मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और खुश्क गरम मसाला पाउडर जो है वो मिक्स है, और सफ़ेद ज़ीरा। तमाम स्पाइसेस को शामिल करके अच्छा सा बैटर बनाकर साइड पर कर लेते हैं, ताकि जिस तरह आटा हम गूंद के रखते हैं ना साइड पर के, वो अच्छे से सेट हो जाए, या पेड़े बना के इसका पतला बैटर बनाएंगे। हमने इसको बेलना वगैरह तो है नहीं, इस तरह जिस तरह पैन केक का बैटर होता है ना, इस टाइप का हम लोगों ने बना लेना। और इसको अच्छे से मिक्स करके, कोई गुठली वगैरह नहीं रहे। कुछ लोग ना इसमें गंदम का आटा शामिल करते हैं, उसका फिर फायदा नहीं होता। जी गाइस, तो जितना आप अपनी वेजिटेबल बारीक कट कर सकते हैं ना, उस हिसाब से कीजिएगा। मुंह में बड़े बड़े मोटे चंक्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते बेसन की रोटी में। तो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, मेथी होती है, स्प्रिंग ऑनियन होते हैं, वो आप डालें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बहरहाल अगर वो चीज़ें नहीं भी हो तो ये तो मेन चीज़ें हैं। जो लोग शुगर की वजह से आलू जिनको मना है, या वेट लॉस की वजह से, वो आलू भी स्किप कर सकते हैं। बाकी मसाले के साथ बहुत अच्छा जो है वो ये पराठा, अगर सूखी आप चाहें, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाकर नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों को भी दें तो एक तो डिफरेंट है बिल्कुल, और एक अच्छा लगता है। कभी कभी बेसन, मकई और इस टाइप की रोटी भी देनी चाहिए। तो बिल्कुल बारीक बारीक से हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको कट कर लेते हैं। बारीक बिल्कुल काट ली हमने, बारीक बारीक स्लाइस। फिर इसको टर्न करके चॉप कर लेते हैं। जी गाइस, तो सारी वेजिटेबल मिक्स कर दिए। पालक भी आ गई। पानी मैंने थोड़ा कम डाला था, क्योंकि पालक में भी अभी जो है ना वो ज़ायरा हुई हुई है, फ्रीज़ हुई हुई है, उसने भी अभी अपना पानी छोड़ना है। इसको 2 मिनट के लिए देखते हैं। अगर आपको महसूस हुआ कि पानी और डालना चाहिए, फिर थोड़ा बैटर पतला कर लेंगे, वरना इसी तरह ठीक है। जी गाइस, तो ये देखिए, ये इस तरह इतना पतला होना चाहिए। अगर आप वेजिटेबल कम करते हैं, वेजिटेबल के साथ ही तो ज़ाहिर है इसका फ़ायदा है, लेकिन ये देखें इस तरह बिल्कुल लिक्विडी सा आपने बनाना है। और इसको फिर मैंने पैन रख दिया ऊपर, अपना तवा गर्म हो रहा है, तो फिर आपको इसकी रोटी बनाकर दिखाते हैं। जी गाइस, तो पैन गर्म हो चुका है। मैंने ऑयल का 1 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो सिर्फ हल्का सा ग्रीस करें। बच्चों के लिए पराठा भी ग्रोइंग एज में एक हद तक अच्छा है, हेल्दी है, तो मैंने थोड़ा सा किया। ये देखिए इस तरह, बिस्मिल्लाह। देखें गाइस, मैंने पैन में अच्छा सा फैला लिया है बिल्कुल अपना रोटी के साइज का। चाहे तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं आप लोगों की अपनी मर्जी है। और ये देखिए हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है। अब ये टाइम है, मैं इसको जो है ना वो एक साइड से अच्छा सा ब्राउन होने तक, साथ थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। फिर इसको फ्लिप कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने पर फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त फ्लिप हो गया है, और इसको हम अच्छे से दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। देखें आप, सही इसकी जो है ना वो शक्ल खिल के आई है कि ये किस टाइप का बनेगा। जी गाइस, तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। दूसरी तरफ से भी बस हम इसको, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसी तरह मैं सारे पराठे जो है ना वो बनाकर रेडी कर लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छा कलर जो है वो आ गया। बस इसको मैं निकालती हूँ और बाकी के पराठे भी डन करते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाकर नहीं बनाना चाहते, ड्राई ड्राई बनाना चाहते हैं, खुश्क रोटी की तरह बनाना चाहते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। साथ मैंने बना लिया जनाब मीठी लस्सी, बहुत ज़बरदस्त जो है वो साथ लगती है। उम्मीद है आज का ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।